देखिए एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे आते हैं, आपको इस तरीके से क्वेश्चन दे देगा। अब यहाँ पर कैलकुलेशन ज़्यादा है, पर आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए बहुत आसान है, जो भी आपको नंबर दे रखे हैं इनको ए बी सी मानो, बहुत आसान है। अगर 74 को ए मानता हूँ, ओके, तो ए प्लस और 47 को बी, तो ए प्लस बी की होल स्क्वायर प्लस, इसको तो ए माना है, ए माइनस बी की होल स्क्वायर, इसको ए इसको बी, यहाँ पर क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ये आइडेंटिटी बन गई, फॉर्मूले बन गए। ए प्लस बी की होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए माइनस बी की होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो गया, कट गया। 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, ओके, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से सुनना, 2 कॉमन आ गया, बचा क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, इस तरीके से ये कट गया, कितना आया 2। आपको बिल्कुल भी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, इसका जो आंसर है क्या है 2, 2, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओके, अगर मानकर चलो यहाँ पर ए बी बचता किसी भी फॉर्म में, ए प्लस बी, ए माइनस बी या ए गुणा बी, तो ए की वैल्यू कितनी है 74 और बी की वैल्यू 47, वहां पर रख देते, कैलकुलेट कर लेते और आंसर आ जाता। ठीक, अब देखिए दोस्तों ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किस तरीके से होगा, एक संख्या में पहले 50% की वृद्धि की जाती है और फिर 50% की कमी की जाती है, संख्या में कुल प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। देखिए कैसे करेंगे, कितना दे रखा है यहाँ पर 50%, 50% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। ओके, किसमें, फ्रैक्शन में। 50 ऊपर लिखेंगे, परसेंट का साइन हटेगा तो डिनोमिनेटर में हर में 100 लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पर कितना आएगा, देखिए कितना आएगा 1/2, तो ये फ्रैक्शन बन गई। अब ये कहता है एक संख्या में पहले 50% की वृद्धि, ये ऊपर जो है वृद्धि है, संख्या क्या है 2, 2 में 1 जोड़ो, कितना हुआ 3, 50% की वृद्धि हो गई। ओके, अब देखिए आगे क्या कहता है, उसी संख्या में 50% की कमी की जाती है, तो 50% का फ्रैक्शन क्या होगा 1/2 होगा, तो संख्या क्या है 2, और जो ऊपर है वो है कमी, तो 2 में से 1 घटा लो 1, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, संख्या 4 से 3 रह गई, तो 1 की कमी आई किस पर, 4 पर, और यहाँ पर 100 से गुणा करो परसेंट बनाने के लिए, तो कितना आएगा 25%, तो ओवरऑल 25% की कमी हो रही है। ऑप्शन यहाँ पर आपका भी बिल्कुल करेक्ट। दोस्तों एग्जाम में इस तरीके का कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, आपको यहाँ पर गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको शानदार तरीका बतलाता हूँ किस तरीके से करना होता है। देखिए जो भी आपको यहाँ पर नंबर दे रखे हैं उनको ए बी सी मानो, अलग अलग नंबर है यहाँ पर, कोई बात नहीं है। 37 को ए मान लेते हैं, 35 को बी मान लेते हैं, 28 को सी मान लेते हैं। अब यहाँ पर 84 है, क्या मैं 84 को 28 गुणा 3 लिख सकता हूँ, 28 क्या होता है 84, तो यहाँ पर क्या हुआ 3 मल्टीप्लाई 37 मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई 28, 3 आगे लगा दो। ओके, इसको ए माना है, ए गुणा ए की क्यूब, ओके, प्लस इसको बी माना है, बी गुणा बी, बी की क्यूब, प्लस सी गुणा सी की क्यूब, ओके, माइनस यहाँ पर 3 है, ओके, गुणा इसको ए माना है, गुणा इसको बी माना है, गुणा, और यहाँ पर क्या है 28, ओके, इसको सी। यहाँ पर क्या होगा ए स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस यहाँ पर सी स्क्वायर, ओके, और माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ओके, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर ये एक आइडेंटिटी बन गई, एक फॉर्मूला बन गया। इसका फॉर्मूला क्या होता है, हमेशा याद रखना, ए प्लस बी प्लस सी। ओके, इसको खोल रहा हूँ, ये होता है ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ओके, ये होता है फॉर्मूला। नीचे क्या चल रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ओके, इस तरीके से
देखिए ये जो है कट गया पूरी तरीके से, बचा क्या आपका a प्लस बी प्लस सी। जो बचता है और जिसको जो बोला है आपने शुरू में, यहाँ पर पुट कर दो। a क्या है 37 प्लस b क्या है 35 प्लस c क्या है 28। इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा 100। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको 100 मिलने वाला है। इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है, दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रम से 44 और 264 हैं। यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 3/2 गुनी है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत आसान, मान लेते हैं दो संख्याएं ए और बी हैं, ए और बी। ओके, एक संख्या दूसरी संख्या की 3/2 गुनी है। इस तरीके से लिख लेते हैं। b को नीचे लेकर आते हैं तो a/b इज इक्वल टू 3/2। अनुपात बनाओ, a अनुपात b। a की वैल्यू क्या है 3 और b की 2। अगर आपको संख्याओं का अनुपात मिल जाए और एलसीएम मिल जाए, ठीक है, तो आप संख्याएं बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे इन दोनों की गुणा करो, कितना है 6। 6 बराबर होगा 264 की। एक अनुपात की वैल्यू कितनी होगी 6 चौक 24, 6 चौक 24। यहाँ पर छोटी संख्या पूछ रहा है, छोटा अनुपात क्या है 2। एक अनुपात की वैल्यू 44 तो 2 की 88। ठीक है, तो छोटी संख्या क्या होगी 88। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट। इसके एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं, इनके पैरों की संख्या 140 है तथा मस्तकों की संख्या 48 है, मुर्गियों की संख्या क्या होगी। यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी होगी, चाहे तो गाय हो, बकरी हो, भैंस हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, कोई भी जानवर हो उसका एक सर होता है, चाहे कोई भी पक्षी हो उसका एक सर होता है। ओके, अब यहाँ पर एक काम करते हैं, 4 पैर वाले जानवर की संख्या निकाल लेते हैं, मतलब गाय कितनी है। ओके, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, हमेशा याद रखना, L/2 माइनस एच। एच से मतलब होता है हेड, सिर। एल से मतलब होता है लेग्स, टांगें। तो यहाँ पर टांगें कितनी है देखिए 140। ओके, डिवाइड में 2 माइनस हेड कितने, मस्तक 48 टोटल। यहाँ से कितना आएगा 70 माइनस 48। तो देखिए गायों की संख्या कितनी है 22। टोटल सर कितने 48। 48 में से 22 घटा लो तो कितना आएगा 26। तो मुर्गियों की संख्या कितनी है 26। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट जाता है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दो संख्याओं का योग 30 है तथा उनका अंतर, उन्हीं संख्याओं का अंतर 20 है। उन दोनों संख्याओं का गुणन क्या होगा, देखिए कैसे करेंगे। मैं यहाँ पर यह कह देता हूँ, दो संख्याएं ए और बी हैं। ओके, इन दोनों संख्याओं का योग आपको दे रखा है ए प्लस बी कितना 30, और इन दोनों संख्याओं का अंतर दे रखा है ए माइनस बी 20। ओके, इन दोनों संख्याओं का गुणन निकालना है, मतलब आपको a मल्टीप्लाई b निकालना है। क्या होगा, चलिए बहुत आसान है। a की वैल्यू निकालने के लिए इसको कहते हैं बड़ी संख्या, इन दोनों को जोड़ना होगा 50 और 2 से डिवाइड करना होगा हमेशा। ओके, इस तरीका का केस है तो a प्लस बी a माइनस बी तो कितना आएगा 25। ओके, b की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को घटाना होगा, इसको कहते हैं छोटी संख्या। देखिए कितना आएगा 10 और डिवाइड में 2, 2 से डिवाइड करना है। ओके, तो कितना आया 5। अब यहाँ पर इसकी इससे मल्टीप्लाई करनी है, 25 पंजे 125, तो a मल्टीप्लाई b कितना होगा 125। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट जाता है।